हेलो। हेलो। हाँ जी भगत जी, सत साहिब। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। चलो, जय विजय तो बाद में देखेंगे। मैं ये कह रहा हूँ हाँ जी, कि हाँ आप मतलब आश्रम के कोई जिम्मेदार हैं, कोई जिम्मेदार आदमी है, या वैसे ही हमारी वीडियो देख के आ गए आप चर्चा करने के लिए? जी। वैसे वीडियो देख के आया हूँ नहीं, जी। फिर तो गलत बात है ना। इतनी देर आपके साथ मगजमारी भी करेंगे, उसके बाद निर्णय कुछ निकले ना, कोई फायदा नहीं है। आप एक काम करो, आपका सबसे हाँ पास जी। आश्रम कौन सा है? खमानो। खमाणु। हाँ आप जी, पंजाब आप में अच्छा, पंजाब में हो आप? अच्छा अच्छा। हाँ जी। चलो, बहुत बढ़िया। पंजाबी आती है आपको? पंजाबी हमको स्पेशल पंजाबी है जी। ਫੇਰ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਚਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਚਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ हाँ जी, ਖਮਾਣੂ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ हाँ ਉੱਥੇ जी, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਤਿਨ ਦਾਸ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुसी बस इन्ना करना है कि उत्थे लेटर ते लिखवा के कि हाँ, ये बंदा हमारा जो है जिम्मेदार बंदा है और ये ज्ञान चर्चा करना चाहता है, शंका समाधान करना चाहता है, ताकि लाखों लोगों को एक सही रास्ता मिल जाए। अगर नितिन दास इस डिबेट में हारता है तो नितिन दास अपने सारे चेलों के साथ रामपाल जी की शरण में आ जाएगा। ठीक है? अगर नितिन अगर दास। अगर मैं एक आपसे वादा करता हूँ, अगर ज्ञान चर्चा में आप हमको हरा देंगे ना, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं आपका भक्त बन जाऊंगा। बहुत बढ़िया। वादा क्योंकि करता देखो, हूँ। पहले तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि हराना और जीतना ये छोड़ दो। हमारा काम हराना और जीतना नहीं, हमारा काम है सत्य क्या है वो जानना। नहीं, सत्य तो आप भी जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तो देखो, हम जानते हैं, लेकिन हमको बताना भी तो है ना सबको कि सत्य क्या है। नहीं, नहीं, गलत बता रहे हो ना। अरे नहीं भाई, वो तो देखो, वो तो डिबेट के बाद पता लगेगा ना। गलत बता रहे हो। नहीं, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। ये तो जब ज्ञान चर्चा खत्म होगी तब पता लगेगा ना कि सत्य क्या है। अभी अभी थोड़ी नहीं पता किसी को सत्य क्या। अभी तो आओगे ना मैदान में। तो मेरा बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक लेटर पे ना लिखवा लेना कि नितिन दास के साथ ये ऑफिशियल ज्ञान चर्चा है, ये हमारे आश्रम की तरफ से है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ जी बहुत आपकी बढ़िया। बात बस से। आप ये लिखवाओ, मुझे भेजो, और 17 तारीख को आपके साथ फुल बात करेंगे। चलो, ठीक है। ओके जी। टाइम तो बता दो। आप 3 बजे स्टार्ट कर दो, कोई बात नहीं। शाम को, दोपहर को 3 बजे ज्ञान चर्चा स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है। सतनाम। थैंक यू। ओके जी, ओके, सतनाम। और बहुत खुशी की बात है कि आज एक रामपाल जी के भगत का फोन आया था, जिसने मेरी वीडियो देखी होगी, जो मैंने कहा है कि भाई ज्ञान चर्चा तो होनी चाहिए। मुद्दा हार और जीत का नहीं होता है। मुद्दा हार जीत का नहीं होता है। संतों को हार और जीत से मतलब नहीं होता है। संतों को सत्य उजागर हो, इससे मतलब होता है। अगर राजा जनक ज्ञान चर्चा नहीं करवाते, अगर राजा जनक शास्त्रार्थ नहीं करवाते, तो कभी अष्टावक्र उनके जीवन में आते ही नहीं। समझो, मुद्दा हार जीत का नहीं है, मुद्दा सत्य असत्य का है। कि जनता को यह पता लगना चाहिए कि सत्य है क्या। इसलिए नितिन दास ने हां बोला है डिबेट के लिए। नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं जीत और हार का फैसला करता फिरूं। हमारे पास जो है, हम उसमें संतुष्ट हैं, और जो हमारे भगत हैं वो भी संतुष्ट हैं। हमें किसी को हराने और किसी को जिताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दया आती है कि लाखों जीव भटक रहे हैं परमात्मा के लिए, धक्के खा रहे हैं अधूरे गुरुओं के चक्कर में, फिर 84 में आ रहे हैं। उससे कोई फायदा नहीं है। हमारा मकसद है कि एक ऐसी ज्ञान चर्चा हो जिससे
इस समाज को एक ऐसी रोशनी मिले। तो मैं कह रहा था कि हमारा जो असली मकसद है ज्ञान चर्चा का, वो ये है कि सारे समाज को एक ऐसा ज्ञान मिले, पूरे विश्व को एक ऐसा ज्ञान मिले जो सबके लिए लाभदायक हो। यानी जिस ज्ञान की वजह से दुनिया में हाहाकार मचा है, हिंदू मुसलमान को देख के राजी नहीं है, मुसलमान हिंदू को देख के राजी नहीं है, यहूदी मुसलमान को देख के राजी नहीं है, मुसलमान यहूदी को देख के राजी नहीं है, ईसाई मुसलमान को देख के राजी नहीं है, मुसलमान ईसाइयों को देख के राजी नहीं हो रहे हैं। कोई मस्जिद में बम फोड़ दे रहा है, कोई चर्च जला दे रहा है। बताओ, तो ये सब खत्म हो जाए, ये सब इस दुनिया से खत्म हो जाए, उसके लिए हमें मूल ज्ञान की शरण में आना पड़ेगा। सीए अमित कक्कड़, गुरुजी आप रामपाल जी महाराज की शरण में आकर अपना कल्याण क्यों नहीं करवाते? वाह चिंता मत करो, थोड़े दिनों में रामपाल जी महाराज तुम्हें हमारे सामने बैठे मिलेंगे। आज ही एक फोन आया था रामपाल जी महाराज के शिष्य का, बताना चाहूंगा, मैं भूल गया बीच में। अभी उसका फोन आया पंजाब से, तो उसने कहीं वीडियो देखी होगी मेरी, जहां पर मैंने कहा कि हाँ ठीक है, आई एम रेडी टू डिबेट, आ जाओ, जीतने हारने के लिए नहीं, सत्य को उजागर करने के लिए। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल करेंगे, आओ, आपने इतनी बड़ी बात कर दी है, आपको बिना डिबेट के छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा भाई आपका स्वागत है। बस तुम एक छोटा सा काम कर दो। कहता क्या करना है? मैंने कहा बस रामपाल जी महाराज के किसी भी आश्रम में जाके, किसी भी आश्रम में जाके उनके लेटर हेड पे बस ये लिखवा दो कि ये बंदा जो डिबेट करने आ रहा है, ये आश्रम का एक जिम्मेदार आदमी है, एक जिम्मेदार आदमी है, जो ये डिबेट करेगा और जो इसका निर्णय निकलेगा वो सबके लिए मान्य होगा। बस इतना सा काम करवा दो, बस, और कुछ नहीं करना है। बस इतना सा काम करना है। तो वो कहता मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूं। बहुत ही प्यारा इंसान है। शुरू में मुझे लगा कि कोई ना कोई कट्टर होगा। बताइए आपको कैसे कैसे फोन आते हैं कट्टरवादियों के, जिनको बोलने तक की तमीज नहीं होती। तो मुझे लगा ऐसा ही होगा कोई, लेकिन बड़ा प्यारा इंसान था, बहुत प्यारा। मतलब ठीक है, जयकारा तो गुरु का ही लगाएगा शुरू में, लेकिन इतने प्यार से उसने बात करी, हंस हंस की बात करी, कसम से मजा आएगा। डिबेट का मजा है। ऐसे लोगों से डिबेट करने में मजा आता है जो दो बातें सुने भी और दो बातें सुनाए भी। और उस बंदे ने रिकॉर्डिंग में बोल दिया कि अगर आपने मुझे हरा दिया, हालांकि मैं हार जीत में विश्वास नहीं करता, वो कहता है अगर आपने मुझे हरा दिया तो मैं आपका भगत हो जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। यानी वो इंसान सत्य की परख करने वाला इंसान है, वो इंसान सत्य को चाहने वाला इंसान है, और वो यहां तक जिगरा रखता है कि अगर मेरा ज्ञान अधूरा है तो मैं नितिन दास की शरण में चला जाऊंगा। बहुत सुंदर। इसी को कबीर साहब ने कहा है, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। ये पक्षपात ही असली फसाद है, असली जड़ है बर्बादी की। आज किसी भी धर्म में ले लो, अगर कोई गलती करता है अपने धर्म का इंसान, तो लोग उसको बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे अपना भाई ले लो, अपने भाई से कोई गलती हो गई है, सामने वाले का नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी हम पक्ष किसका लेंगे? अपने भाई को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने दूसरे इंसान को अपना भाई माना ही नहीं। हम मां के गर्भ से निकलने वाले भाई को सगा भाई मान बैठे, लेकिन परमात्मा के द्वारा जितने जीव हैं उनको अपना भाई नहीं मान रहे हैं। सोचो। तो यह भेदभाव तब खत्म होता है जब हम एक मालिक और उसके सब बच्चों को अच्छे से समझ लेते हैं, परमात्मा को जान लेते हैं, और उसके बच्चों को हम अपना भाई मान लेते हैं। उसके बाद यह वैर विरोध खत्म हो जाता है।
सीए अमित कक्कड़, कोई बात नहीं, आप तो चलो, आपने तो जो मांगा मांगा, हम तो यही बोलते रह गए भैया कि जो हमारी वाणी छापी है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। अरे भाई, उसमें तुम्हें पता भी है, तब भी तुम नाम क्यों नहीं छाप रहे? और कुछ मूर्ख कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। अरे नाम में क्यों नहीं रखा है? उन्होंने हमारे संत की वाणी छापी, उसका नाम नहीं छापा, तो ये अन्याय है, ये अन्याय है संतों के साथ। आप किसी की भी वाणी उठा के देख लो, नानक साहब की वाणी उठाओ, कहे नानक, कितनी बार बोला उन्होंने। आप रविदास जी महाराज की वाणी देख लो, कहे रविदास, हर वाणी के लास्ट में आपको छाप मिलेगी। आप मलुकदास जी की वाणी देखो, आप दादू जी की वाणी देखो, आप गरीबदास जी की वाणी देखो, देखो क्या कह रहे हैं। गरीब कबीर पुरुष ने देह धरा नहीं कोय, शब्द स्वरूपी रूप है घट बोले सोए। अब वहां लिखा है गरीब पुरुष कबीर ने। अब जिसको गरीब दास के बारे में नहीं पता कि गरीबदास जी कोई संत है, वो क्या पढ़ रहा है उसको कि गरीब पुरुष कबीर ने कि पुरुष कबीर जो है वो गरीब है, गरीब पुरुष कबीर ने, जैसे कोई कहे अमीर पुरुष कबीर ने। तो कई लोग नहीं समझ पाते, इसलिए छाप लगाई जाती है। और जिनको ये प्रॉब्लम है कि नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, तुम अपना घर किसी पड़ोसी के नाम पे कर दो ना, नाम में क्या रखा है तुम करके देख लो। तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम देख लो करके, अपने बाप की जगह किसी और के बाप का नाम लिख के देख लो, नाम में क्या रखा है। बाप थोड़ी नहीं बदल जाएगा तुम्हारा, तुम बाप का नाम बदल दो, पड़ोसी का नाम लिख दिया करो। जब तुम फॉर्म भरते हो कह देना नाम में क्या रखा है। तो ऐसे भी लोग हैं भाई, लेकिन इन लोगों को समझाना ये खंबे में सिर मारने जैसा है। तो ठीक है, हमारे लिए नाम बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उस एक वाणी से सारे संसार का भला हो सकता है। अच्छी बात है कि उन्होंने वाणी छापी, भले हमारे गुरुजी का नाम नहीं छापा, चलो फिर भी समझ में आता है कि वाणी छापी, लेकिन अनर्थ कहां किया है? उस वाणी को डाल के ओम सोहम को 2 अक्षर बना दिया है। हमें दिक्कत यह है, मेन दिक्कत यह है। तुम अगर ये लिख देते कि सोई गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बताए, ये 2 अक्षर क्या है? एक तो 52 अक्षर हैं और एक आदि अक्षर है। भले तुम मदन साहिब का नाम ना छापते, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी थी। क्यों? कम से कम ज्ञान तो पूरा जा रहा है लोगों के पास। लेकिन निकम्मो, तुमने नाम भी नहीं छापा और तुमने ज्ञान भी अधूरा दे दिया। यह बर्दाश्त नहीं होगा, समझ लो, यह बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम हमारे गुरुजी की वाणी मिस यूज कर रहे हो, अपने अज्ञान को सत्य साबित करने में लगे हो, हमारे गुरुजी की वाणी लेके। अभी तुम्हें पता नहीं है पाला किससे पड़ गया तुम्हारा, लग जाएगा जल्दी पता। तो भाई, हमारा काम है इस दुनिया में सत्य का उजागर करना, बिना पक्षपात किए। समझो, जब तक पक्षपात करोगे तब तक ये ज्ञान तुम्हारे समझ में आएगा भी नहीं। इसलिए पक्षपात रहित होकर इस ज्ञान को समझना है, इस ज्ञान को अपनाना है। पक्षपात में रहोगे तो कभी भी सत्य को नहीं जान पाओगे, कभी भी, समझ लो। और जो नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी ये लोग दिखा रहे हैं, देखो क्या आजकल क्या वीडियो चलाते हैं ये लोग। 2025 में नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार एक अधेड़ उम्र का आदमी आएगा जो सारे संसार को तारेगा, सारे संसार को पूर्ण ज्ञान देगा। अब इन निकम्मों को अधेड़ का मतलब भी नहीं पता, अधेड़ होता क्या है। अधेड़ उम्र, इनसे पूछ लो ना कि अधेड़ लिखा है तो अधेड़ उम्र होती कितनी है। अरे वो रामपाल 75 साल का हो गया, उसकी उम्र देखो कहां पहुंच गई। 60 साल का सीनियर सिटीजन मिल जाता है हमें, यानी बुजुर्ग की श्रेणी में आ जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं 60 साल में। वो तो 15 साल आगे निकल गया। वो दादाजी बन गया है, अधेड़ उम्र नहीं रहा वो। हद कर दी तुम लोगों ने। अधेड़ उम्र क्या होती है? 40 से लेके 59 साल अधेड़ उम्र कहलाती है। और 60वां साल होते ही तुम सीनियर सिटीजन हो जाते हो। बताओ, 40 to 59 ईयर्स अधेड़ उम्र कहलाती है। 75 अधेड़ नहीं होता। 75 का होता है बाबा जी बुजुर्ग हो गए, अब इनको कहीं चारपाई लगा दो, अपना बैठे रहें, काम करें अपना। क्योंकि इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है।
बाबा जय गुरुदेव की वाणी दिखा दिखा के लोगों को बताते हैं कि देखो रामपाल जी महाराज के लिए वाणी बोली गई है, आधी अधूरी वाणी दिखाते हैं, उसमें बाबा रामपाल के लिए नहीं बोली गई है। समझो, वहां यह बोला गया है कि जो आने वाला महात्मा, स्पष्ट बोला है आने वाला महात्मा, यानी वो पहचान बता रहे हैं तुम्हें कि आने वाला महात्मा क्या देगा तुम्हें। ये ओम कलियम हरियम फरियम शरियम नहीं देगा। उसमें क्या लिखा है, मैं शॉर्ट डाल दूंगा, एक बार फिर से वीडियो चेक कर लेना, अभी डाल दूंगा थोड़ी देर बाद। उसमें लिखा है आने वाला महात्मा जिसे ऊपर से आवाज आएगी, बिल्कुल क्लियर, ऊपर से आवाज आएगी उसको, फिर वो उसी को बताएंगे, यानी उसी आवाज का, उसी अखंड नाद का वो ज्ञान देंगे संसार को। समझो, जो ऊपर से आवाज आएगी फिर वो उसे बताएंगे कि वो आवाज ही परमात्मा है। ये लिखा है उस पे, ये नहीं लिखा है कि वो 10 बार के नाम दे देगा, 10-12 नाम पकड़ा देगा तुम्हें। उसमें साफ लिखा है कि जो नाम मैं अभी दे रहा हूं, 5 नाम, अभी तो तुम्हारा कल्याण हो रहा है। ये भी कहना पड़ रहा है उनको, कल्याण किसी का नहीं हो रहा 5 नाम से, ना कभी हुआ है। कहना क्यों पड़ रहा है, ताकि सब एकजुट रहें, बाबा जय गुरुदेव, बाबा जय गुरुदेव करते 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 इस पंथ में रहें, क्योंकि वो आने वाले हैं जो सारे संसार को एक कर देंगे। इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने सबको यह बोल दिया कि जो नाम अभी आपका कल्याण कर रहा है, 5 नाम, वो फिर कल्याण नहीं करेगा। जब वो आ जाएंगे आने वाले महात्मा और जो ज्ञान वो समझाएंगे, वो ज्ञान जब प्रकट होगा, उसके बाद ये 5 नाम तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा। ये बाबा जय गुरुदेव का जो नारा है, जय गुरुदेव कहते, ये भी कल्याण नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ भगत हैं बाबा जय गुरुदेव के, उन लोगों ने न्यारा ही पंथ चला दिया। वो बाबा जय गुरुदेव का एक नाम ही दे रहे हैं, जय गुरुदेव, बस इसे ही जपते रहो। तो उन्होंने इसका भी खात्मा कर दिया कि बाबा जय गुरुदेव ने बोल दिया कि जय गुरुदेव नाम से भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। समझो, तो ये सब बाबा जय गुरुदेव बोल के गए हैं, लेकिन रामपाल जी महाराज का चेला एक भी इसको नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि इनकी दुकान टूट जाएगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी।